शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। देश की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। वैसे तो भारत की राजनीति में हमेशा ही भूचाल आया रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पीडीए के नाम पर बड़ा बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो खुद को अंबेडकर का अवतार भी बताने लगे। उनका एक पोस्टर लगा हुआ था लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। इस पोस्टर पर बड़ा हंगामा हो गया। हुआ यह था कि इस पोस्टर में आधा चेहरा भीमराव अंबेडकर का था और आधा चेहरा अखिलेश यादव का था। इस पर लोगों ने बड़ी आपत्ति उठाई और कहा कि क्या अखिलेश यादव अपने आप को अंबेडकर समझने लगे हैं? कहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कहाँ अखिलेश यादव? ये तो कोई तुलना की बात हुई। और दूसरी बात है कि आखिर अखिलेश यादव अपने आप को किस तरह अंबेडकर का चेहरा बता सकते हैं? बाबा साहब अंबेडकर भारत की राजनीति के मूर्धन्य व्यक्ति थे, जिन्होंने संविधान की रचना में बड़ी भूमिका निभाई। वो बड़े अर्थशास्त्री थे, इसके अलावा वे शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए, तो उन्हें वक्ता के रूप में उनकी छवि है। एक मुखर सांसद के रूप में उनकी छवि है। इतने बड़े विद्वान व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर, और कहाँ अखिलेश यादव? तो इस मिले जुले चेहरे पर अखिलेश यादव की गिन्नी बन गई है। वे क्या करें, क्योंकि सारे लोग उनको घेरने में लगे हैं। खास करके ये कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव दलित राजनीति, पिछली राजनीति में अगुवा हैं? क्या वो पूरी क्रेडिट ले लेना चाहते हैं? खास करके जब से केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा की, तब से सभी पार्टियां इस भीड़ में हैं, इस मौके में है कि कैसे उन्हें इसका श्रेय मिले, क्रेडिट को लेने की होड़ लगी हुई है। तो ऐसे में इस पोस्टर से अखिलेश यादव की छवि को नुकसान पहुंचा या ना पहुंचा, लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए। खास करके भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। उन्होंने, बीजेपी के नेताओं ने कहा न केवल बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, बल्कि पूरे दलित समुदाय का अपमान है। बीजेपी के यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश यादव, सांसद ब्रजलाल और अमित मालवीय ने तो कहा कि अखिलेश यादव खुद को अम्बेडकर के बराबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात किसी को भी स्वीकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने की बात कही। लखनऊ में अंबेडकर प्रतिमा के पास धरना दे दिया गया। गोंडा में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने पहले भी अंबेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज और रमाबाई अंबेडकर के नाम वाले जिले को हटाकर उनकी अवमानना की है। ऐसे में अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को क्या अधिकार है कि वो अंबेडकर की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर लगाएं? वो भी आधी तस्वीर अंबेडकर की, आधी अखिलेश यादव की। बहुजन समाज पार्टी ने भी अखिलेश यादव के नेताओं की इस कृत्य की बहुत बड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह पोस्टर तो बाबा साहब का अपमान है और समाजवादी पार्टी को तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, कांग्रेस को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के इस कृत्य के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी और बताएगी कि अखिलेश यादव किस तरह फ्रॉड कर रहे हैं, दलितों को ठग रहे हैं, अजा के लोगों को ठग रहे हैं, पिछलों को ठग रहे हैं। समाजवादी पार्टी सफाई देने के मूड में आ रही है। क्या करें? समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये पार्टी का आधिकारिक पोस्टर नहीं है। न अखिलेश यादव ने इस तरह के पोस्टर लगाने की बात कही, न समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से ऐसा कोई आदेश प्राप्त हुआ। ये तो शायद बीजेपी की साजिश है। इसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ये हमने थोड़ी किया, ये तो इनका खुद की साजिश है। अब अखिलेश यादव ने इसमें कब तक चुप बैठते? बलिया में उनको कहना पड़ा कि ये पोस्टर हमने नहीं लगाया, ना हमने लगाने के लिए कहा। उन्होंने जिस ये पोस्टर लगाया था, लोहिया वाहिनी कोई यूनिट है समाजवादी पार्टी की, उसने ये पोस्टर लगाया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमने लोहिया वाहिनी के लाल चंद्र गौतम को कहा कि भविष्य में ऐसे पोस्टर नहीं लगने चाहिए जिसमें हमारे किसी भी नेता की तुलना किसी महापुरुष से की जाए। ये बात कहकर
अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ लिया। लोहिया वाहिनी के एक अध्यक्ष है, उनका नाम है अभिषेक यादव। उन्होंने कहा कि अखिलेश ही हैं, केवल अखिलेश यादव ही हैं जो बाबा साहब आम्बेडकर के सामाजिक न्याय के सपने को पूरा कर सकते हैं। अखिलेश यादव के अलावा किसी में यह ताकत नहीं। जाहिर है अखिलेश यादव की पार्टी के इस बयान से कांग्रेस के लोग भी नाराज हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी नाराज हैं, लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के लोग भी नाराज हैं, तेजस्वी यादव भी नाराज हैं। लेकिन कई लोगों ने अभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, लेकिन वे अपनी नाराजगी अंदर ही अंदर बता चुके हैं। समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, वो अभी से दलित वोटों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी आगे आ गई है। परंपरा है कि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी इस वर्ग के वोटों की दावेदारी करती रही है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए एजेंडा बनाया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि अगर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग मिल जाए तो वो बहुमत से अधिक है, ऐसे में उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पीडीए के बिना समाजवादी पार्टी कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहती। बीजेपी और बसपा दोनों इसके खिलाफ है, जाहिर है वे इसका समर्थन क्यों करेंगे। इस मुद्दे ने अखिलेश यादव की आधी तस्वीर और आम्बेडकर की आधी तस्वीर में सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया। कई यूजर्स ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अज्ञानी हैं, प्रभु इन्हें ज्ञान दो, बाबा साहब आम्बेडकर इनको माफ करो, ये नहीं जानते, ये किस तरह आपका अपमान कर रहे हैं। आपकी तुलना यानी बाबा साहब आम्बेडकर की तुलना एक अधने से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इस बहुत तूल दिया जा रहा है। और ये तय है कि इस विवाद से समाजवादी पार्टी को नुकसान ही होने वाला है, खास करके दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटों के बीच, क्योंकि वो खुद अपने आप को इन वोटों का उत्तराधिकारी बताती है। अखिलेश यादव का कहना कि भाई हम तो कभी कहते ही नहीं कि हम बाबा साहब आम्बेडकर का रूप है। बाबा साहब आम्बेडकर तो महान है और इस पोस्टर में जो मिला जुला चेहरा बनाया गया है, हम इसके बारे में कहना नहीं चाहते। ये बहुत ही गलत बात है। ये बात इवन समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी कही है। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की सफाई, इसकी सफाई कहां तक दे, कहां तक खुद को सफाई दे। दरअसल समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इस एजेंडे ने देश में मतदाताओं के सामाजिक समूह के तीन वोट बैंक केंद्रित कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी इन तीनों वर्गों के वोटों को अपनी ओर लाने के लिए कोशिश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती कि ये वो वर्ग है जिसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा से लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। इसके पहले एक नया दांव खेला जाता था। इसके पहले समाजवादी पार्टी कहा करती थी कि हम MY फैक्टर, हमारा MY फैक्टर है, M यानी मुस्लिम, Y यानी यादव। तो MY फैक्टर को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती थी। इसे MY फैक्टर खुलेआम सभाओं में कहा भी जाता था कि हम MY के लोग, ये बात कही जाती थी। उसके बाद पिछले चुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी पीडीए पर आ गई है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर। इसके राजनीतिक संदर्भ बहुत सारे हैं। एक तो ये कि गैर यादवों में जब पीडीए बोलती है समाजवादी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, जिनमें कुर्मी है, मौर्य है, निषाद और कई दूसरी छोटी जातियां हैं जिनके लोग कम है। छोटी जातियों से मतलब ये नहीं कि जाति छोटी, कम जनसंख्या वाली जातियां हैं। तो इन जातियों के लोग बड़े प्रभावशाली हैं। दूसरा दलित, तो दलित वोटर के रूप में उत्तर प्रदेश में गैर जाटव दलित बहुत बड़ी संख्या में है। समाजवादी पार्टी उनको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। अब तक ये दलित वोटर मायावती के कब्जे में थे या एक हद तक कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब इसका राजनीतिक संदर्भ यह है कि समाजवादी पार्टी कैसे भी करके उनको अपनी ओर लाना चाहती है। तीसरा एक बड़ा वर्ग है अल्पसंख्यक। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के मजबूत समर्थक रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के लिए शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार कदम उठाती रही। मदरसों की मदद समाजवादी पार्टी की सरकारों ने की है। मदरसा के टीचरों को उन्होंने ज्यादा तनख्वाहें दी है। मदरसों को सशक्त बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया है। और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की संख्या कुछ जिलों में तो काफी है, अच्छी खासी है, 1/3 से भी ज्यादा।
तो एक बड़ा वोट संख है जिसे समाजवादी पार्टी अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहती है। पहले ये पूरा वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करता था, और जब तक ये वर्ग कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस कभी भी उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं हारी, उसका बहुमत हमेशा बना रहा, और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा बढ़त उत्तर प्रदेश से ही मिलती रही। लेकिन ये सारा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस की झोली से खिसक गया और ये दूसरी पार्टियों की तरफ चले गए, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ, और वापस समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। जब से इंडिया अलायंस बना है तो ये पीडीए वर्ग वापस इंडिया अलायंस की ओर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। एक और गठबंधन की बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये पीडीए वर्ग को ही लेकर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी चाहती कि छोटी छोटी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में है, जैसे राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, सुहेल देव भारतीय की समाजवादी पार्टी जिसको इसे संक्षेप में सुभासपा कहते हैं, और कमेरावादी अपना दल, ये छोटी छोटी पार्टियां इन सबसे गठबंधन करना चाहती है। यह रणनीति हमेशा से उत्तर प्रदेश में रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, करीब 24 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की, और आबादी के मान में ये दुनिया के अगर देश गिने तो 8वें देश के बराबर है, यानी 7 ही देश दुनिया में ऐसे जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा। जाहिर है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हर कोई अपना हक जमाना चाहता है। दूसरा, पीडीए के जरिए समाजवादी पार्टी एक प्रतीकात्मक कदम भी उठा रही है। वो कहती कि हम समाजवादी भी हैं, यानी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आम्बेडकर जैसे नेताओं के विचारों को अपने यहाँ शामिल करके समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती कि हम तो आम्बेडकर के न्याय के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया चाहते थे। एक और बात, जो जातिगत जनगणना, आरक्षण और सामाजिक आर्थिक समानता के मुद्दे उठाने के पीछे सपा का उद्देश्य यह है कि वो इस वर्ग को अपने साथ किसी भी कीमत पर रखे। और एक और बड़ी बात यह है कि एक बड़ा युवा वर्ग है जो अखिलेश यादव के सोशल मीडिया का उपयोग करके पीडीए को एक आधुनिक और प्रगतिशील चेहरा बनाना चाहता है। जब भी अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि अगर वो पीडीए की बात करेंगे तो ये छवि बनेगी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी छवि एक पुराने चेहरे की है। तो पीडीए के बहाने, खास करके सोशल मीडिया और युवाओं के बहाने, अखिलेश यादव अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं और अपनी राजनीति भी चमकाना चाहते हैं। आप उसे ऐसे देखिए, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी तरह पीडीए की रणनीति की और उसने गैर यादव, ओबीसी और कुल दलित समुदाय का समर्थन प्राप्त किया। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में उसने यादवों के वोट पाए, पिछड़ों के वोट पाए और दलित समुदायों का समर्थन पाया। इससे उसकी सीटें जो इसके पिछले चुनाव में 47 थी, 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटें हो गई। आप कल्पना कीजिए, 47 से बढ़कर 111, यानी लगभग 2.25 गुना। और इसने बीजेपी के व्यापक हिंदुत्व की राजनीति को भी दूर रखा। बीजेपी की हिंदुत्व की रणनीति उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर पाई, यानी अखिलेश यादव की ये राजनीति बहुत सुविचारित है। दूसरी बात है कि जब लोकसभा चुनाव हुए, पिछले लोकसभा चुनाव में, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और फिर पीडीए की बात की और कहा कि हम पीडीए को मजबूत बनाएंगे। पीडीए यानी वही, तो अब पीडीए, इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 37 सीटें जीती, जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। अगर ये सीटें पीडीए के बहाने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नहीं मिलती तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 272 सीटें बड़े आराम से मिल जाती। लेकिन ये सीटें नहीं मिल पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए का एक अपना पैमाना, एक अपना फ्रेमवर्क बना रखा था। अब जो विवाद हो गया है, अम्बेडकर विवाद, इससे अखिलेश और अम्बेडकर के चेहरों को मिलाने की जो बात है, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता थोड़ा मजबूत होगा। अब अखिलेश यादव इस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम
हमारा ये मॉडल पीडीए मॉडल साधारण मॉडल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मॉडल लेकर आई है, और हिंदुत्व का भी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का मॉडल नहीं है, सख्त हिंदुत्व का मॉडल है। ऐसे में हिंदुत्व के मॉडल से संघर्ष करने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए आखिर हमारे पास कोई तो मॉडल हो, और इसीलिए उन्होंने आम्बेडकर के प्रतीक का इस्तेमाल किया होगा, ऐसी बात कही जा रही है। यानी कुल मिलाकर पूरी की पूरी रणनीति इस बार इस पर टिकी हुई है कि कैसे उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वोटों को अपनी ओर किया जाए। लेकिन अब इसमें दांव ये है कि जिस तरह बीजेपी की सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और ये 91 साल के बाद ये जातिगत जनगणना होगी, तो इस जातिगत जनगणना की बात से अब बीजेपी कहीं न कहीं ये बात कहने में कामयाब रहती नजर आई है कि हमें सबकी इच्छा परवाह है, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, इसीलिए हम पीडीए क्या, हम तो हर एक पिछड़े को लेकर आए हैं। हम हर वर्ग की राजनीति को जानते हैं, हम हर वर्ग की राजनीति की मदद करना है, और सरकार में बीजेपी रही कि हमारी सरकार में पिछड़े वर्ग के लोगों को जो मिली है। अब इसी बात पर यह बात बार बार कही जा रही कि बीजेपी कहीं कांग्रेस का वोट बैंक, कहीं सपा का वोट बैंक हत्या लिया, कहीं बसपा का वोट बैंक हत्या, और इस तरह कांग्रेस सभी पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र को एक तरह से नाकारा कर दिया। यानी इतनी चतुराई से, बुद्धिमत्ता से कांग्रेस ने, बीजेपी ने सबको पीछे छोड़ दिया। अब ये जो कटआउट अखिलेश और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वाला है, इस तस्वीर के इस कटआउट को लेकर ही बार बार वो बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तो कहा कि समाजवादी पार्टी दलित वोट पाना चाहती है और कांग्रेस की गोद में बैठी हुई है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको लगातार मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।